हेलो दोस्तों, अंजना लाल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे भाषा किसे कहते हैं तथा भाषा के कितने भेद होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा किसे कहते हैं। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव तथा विचारों का आदान प्रदान अन्य लोगों के साथ करता है। अर्थात हमारे मन के अंदर जो भी विचार आते हैं और उसे हम दूसरों से बातचीत कर उन तक पहुंचाते हैं, तो इस साधन को हम लोग भाषा कहते हैं। यदि हमारे पास भाषा न हो तो विचारों का आदान प्रदान लगभग असंभव होता है। बोलकर या सुनकर हम लोग या फिर पढ़कर या लिखकर एक दूसरे तक विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब हम जानते हैं भाषा के कितने भेद होते हैं या भाषा के कितने रूप होते हैं। अब हम जानेंगे भाषा के भेद यानी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। मुख्य रूप से भाषा के दो भेद होते हैं। पहली भाषा कहलाती है मौखिक भाषा, जिसे हम लोग ओरल लैंग्वेज कहते हैं, और दूसरी भाषा कहलाती है लिखित भाषा, जिसे हम रिटन लैंग्वेज कहते हैं। आगे हम सीखते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं तथा लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। मौखिक भाषा, जब मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर अथवा कहकर दूसरों तक पहुंचाता है तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, यह मौखिक भाषा कहलाती है। अब इसे कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। तो मौखिक भाषा के उदाहरण हैं टेलीफोन पर बातचीत करना, दूरदर्शन पर प्रोग्राम देना, भाषण देना, वार्तालाप करना यानी आपस में बातचीत करना, नाटक खेलना या फिर रेडियो सुनना इत्यादि। ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण होते हैं। दूसरी भाषा होती है लिखित भाषा। अब हम जानते हैं लिखित भाषा किसे कहते हैं। जब मनुष्य अपने मन के भाव तथा विचारों को लिख कर दूसरों तक पहुंचाता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है। अर्थात भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिख कर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसी विचार को पढ़कर उसकी बात समझता है, तो ऐसी भाषा लिखित भाषा कहलाती है। तो लिखित भाषा के कुछ उदाहरण के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। जैसे हम पत्र लिखते हैं और दूसरे उस पत्र को पढ़कर हमारी बात समझते हैं, तो यह लिखित भाषा का उदाहरण है। उसी तरह लेख लिखना, पत्रिका कोई लिखता है, पढ़ता कोई और है, पढ़कर बात समझता है। समाचार पत्र पढ़ना, कहानी लेखन, ये सब लिखित भाषा के उदाहरण। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट्स कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।